हेलो नमस्ते। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ। क्या वो लौट कर आएंगे वापस आपकी ज़िंदगी में? ये रहेगा टॉपिक आज की रीडिंग का। डिवाइन गाइडेंस भर भर के होगी वीडियो में। तो ये जनरल रीडिंग रहती है, जैसा कि आप सब जानते हैं। आपसे रिजोनेट हो भी सकते नहीं, जितना आपसे रिजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए है, बाकी आप किसी और के लिए समझें। और आप जिसके भी बारे में ये सोच के रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम मन ही मन दोहराते रहेंगे जब तक आप रीडिंग सुनेंगे, क्योंकि आप अगर उनका नाम लेंगे तो आपके थ्रू मुझ तक एनर्जी आएगी, तब मैं ये रीडिंग कर पाऊँगी। और आप लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तब आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाती हूँ और रीडिंग कर पाती हूँ। तो भर भर के कमेंट्स करिए। आप कमेंट्स बॉक्स में अपने नाम को शेयर कर सकते हैं, यानी कि आप अगर कमेंट्स करते हैं तो आपका नाम अपने आप ही आ जाता है और वो रीडिंग आपसे रिजोनेट हो पाती है। एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं जिससे किसी के काम आए। पर्सनल रीडिंग के लिए मैं नंबर दे दूंगी, आप चाहें तो उस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और दुखी रहने की भी ज़रूरत नहीं है। फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इतना खर्चा तो आप चलते फिरते कर ही देते हैं। तो तमाम खर्चों में अगर थोड़े से खर्चे आप अपनी मुश्किलों को हल करने के लिए करेंगे तो वहाँ आपके लिए ही उचित रहेगा। बाकी आप समझदार हैं, आप जान सकते हैं आपको क्या करना है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। जैसा कि मैंने बोला, ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो देखो, जो व्यक्ति जिसके बारे में आप सोच के ये देख रहे हैं वो यहाँ पर आपके बारे में भी सोचते नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम उनको सोचना ही नहीं चाहते और फिर भी आपको एक याद, एक बेचैनी, एक एंजाइटी सी फील होती है कभी कभी, तो आप समझ जाइए कि जो व्यक्ति आपसे दूर गए हैं, आपके जीवन में जो जुड़े रहे, हमेशा से आपके दिल में बसे रहे, वो व्यक्ति भी उतने ही बेचैन, उतने ही परेशान हैं। ये संकेत होता है आपको स्वप्न में उनका देखना, या आप किसी भी तरीके से आप उनको परेशान देखते हैं, या आप अचानक से परेशान और उदास हो जाते हैं, तो बिल्कुल समझ जाइए कि जिनसे आपका कभी रिश्ता बहुत अच्छा रहा और आप दूर हो गए किसी तरीके से, वो व्यक्ति आपको उतना ही मिस करते हुए नज़र आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर मुझे वो व्यक्ति नज़र आ रहे हैं जिनसे आपके नो कॉन्टैक्ट में आए हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की ये रीडिंग है। नो कॉन्टैक्ट में आप आए हैं, तमाम मुश्किलें आपके रिश्तों में आकर खड़ी हो गई। कई लोगों ने इसमें सेंध लगाई है, इस रिश्ते को तोड़वाने में कई लोगों ने अपने हाथ आजमाए हैं। बिल्कुल अपने विचारों को ऐसे रखा है आपके पर्सन या पर्सनी के सामने कि वो आपकी ज़िंदगी से दूर ही चले गए, जबकि ये रिश्ता इतना खूबसूरत, इतना प्यार भरा था कि जीवन में शायद कभी आप अलग हो ही नहीं सकते थे। और बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है इतना पक्का साथ, जन्म जन्मांतर वाला साथ की कसमें खाई हैं आप दोनों ने, और फिर भी आपका रिश्ता टूटा और आप अलग हुए, आपसे दूर चले गए आपके पार्टनर। पर्सन हो या पर्सनी, मेल फीमेल, आप जो भी आपको अपना जेंडर पता है वो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो क्या अब वो आपकी ज़िंदगी में कभी वापस आएंगे? बिल्कुल यही तो देखना है आज की रीडिंग में। तो बिल्कुल यहाँ पर मुझे मनोभाव से आपकी तरफ लौटते हुए बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं कार्ड की बात करूँ तो अभी फ़िलहाल की एनर्जी उनकी बिल्कुल भी नहीं है। करंट फीलिंग में वो बिल्कुल ये नहीं सोचते हैं कि आपकी तरफ कदम बढ़ाएं, क्योंकि उनको एक डर बहुत दिल में बैठा हुआ नज़र आता है। मुझे यहाँ पर बिल्कुल नज़र आ रहा है दिल का डर उनके। वो सोचते हैं कि किस मुँह से मैं इस इंसान के सामने जाकर खड़ा होऊंगा, क्योंकि इस इंसान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको तोड़ने की, आपको बुरा भला बोलने की। तो यहाँ पर इनका डर साफ नज़र आता है। लेकिन पिछली बातों में खोते हुए, आपके प्यार को मिस करते हुए, आपकी केयर को मिस करते हुए यहाँ मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं। सोचते हैं कि काश ऐसा कोई मिरेकल हो जाए क्या उनकी ज़िंदगी में कि वो आपका सामना कर सकें, वो आपसे माफ़िया मांग सकें। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। लेकिन ईगो से भरा व्यक्ति, बहुत ही ज़्यादा कहूँगी अपनी मन मर्जियाँ चलाने वाला व्यक्ति ये मुझे नज़र आता है, जो कभी झुकना नहीं जानता, जो टूटना जानता है, जो मरना जानता है, मिटना जानता है, लेकिन अपनी गलतियों को भी स्वीकार नहीं करना चाहता। देखो, इस
व्यक्ति के मन में जो भी है आपके, सॉरी आपको बुरा लगे, आप बहुत आपने चाहा है, बहुत प्यार किया है, तो हो सकता है आपको कुछ बातें बुरी लग जाएँ उनके प्रति मैं अगर कुछ बोलूँ तो। वैसे लगना तो नहीं चाहिए क्योंकि कसर नहीं छोड़ी है आपको मिटाने की, तो यहाँ पे मिटाने की पूरी कसर हुई थी, लेकिन आपने अपने दिल से और अपनी ज़िंदगी से इस व्यक्ति को दूर किया है। आप समझ गए थे कि अब ये रिश्ता चलने लायक नहीं रहा है, तब आप जाके अलग हुए। तो आज क्या सोचते हैं? बिल्कुल आप काफ़ी समय हो गया है आप लोगों का अलग हुए, कुछ लोग फ़िलहाल में ही हुए हैं, कुछ लोग टाइम हो गया है काफ़ी, कुछ लोग घर में रह के इतने अलग हैं, सेपरेट हैं कि जैसे लगता है मीलों की दूरी है। तो अब क्या वो अपनी गलतियों को स्वीकार करके आपसे एक बार बात करेंगे? क्या लौटेंगे आपकी ज़िंदगी में? तो यहाँ पर बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ, बिल्कुल पल-पल सोचते नज़र आ रहे हैं, कई बार फ़ोन उठाते हैं, कई बार कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि मैसेज तक टाइप करते हैं, लेकिन उस मैसेज को भेजने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। आपसे बात करने की पूरी कोशिश है। अगर डिवाइन गाइडेंस की मैं बात करूँ तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कि ये रीडिंग सुन के आप सोचें कि अरे वो मुझे इतना मिस कर रहे हैं, इतने बेचैन हो, मैं तो उनको चाहता ही हूँ, मैं तो उनको चाहती ही हूँ, तो क्यों ना मैं ही बात कर लूँ। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं बिल्कुल अपनी तरफ से आपको पहल करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार फिर से शर्मिंदा हो जाएंगे, आपको फिर से शर्मिंदगी का एहसास करा दिया जाएगा। तो आप अपनी तरफ से शांत रहें, आप जो डिवाइन की मर्जी हो वही होने दें, आप आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि कई क्षेत्र आपके लिए नए खुलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लव लाइफ से हट के आप कई काम ऐसे आपकी ज़िंदगी में होंगे जो आपके जीवन में ग्रोथ, अपेंडेंस और खुशियाँ ही खुशियाँ लाने वाले हैं। तो आपके पर्सन जो हैं अभी तो नहीं मुझे लौटते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इस बात से आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि टैरो देखो वर्तमान की ही एनर्जी को पिक करता है, मात्र 6 महीने की ये एनर्जी होती है। अगर सालें हो गए हैं आपको और तब नहीं आपके पर्सन में सुधार हुआ तो अब सुधरते हुए मुझे नज़र आते हैं, आपके प्यार को याद करते हुए नज़र आते हैं। आपकी जैसी केयर करना किसी के भी बस की बात नहीं है जो आपने इनके लिए किया है, तो वो बातें सारी याद करते हुए नज़र आते हैं। बिल्कुल आपकी तरफ बढ़ जाना चाहते हैं, आपको अपना लेना चाहते हैं, आपको गले से लगा लेना चाहते हैं, पर इनकी हिम्मत जवाब दे गई है। ये इंसान मामूली सी साधारण सी बात को नहीं समझ पाता कि अपनी गलतियों की माफ़ी मांग के एक बार मैं प्रस्ताव रख सकता हूँ, ये बात इसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आती। तमाम तरीके की उलझनें, तमाम निगेटिव चीज़ें इसको दिखाई देती हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा ऐसा होगा वैसा होगा, तो इसलिए इनका वापस आना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में अब उतनी परेशानियां नहीं रहने वाली हैं, आप धीरे धीरे सारी बातों को भूलते नज़र आ रहे हैं, आप दिल से माफ़ करते नज़र आ रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, और ईश्वर भी यही चाहते हैं कि आप उन लोगों को दिल से माफ़ करिए, क्योंकि जब आप माफ़ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कर्मा मिलना शुरू हो जाता है। आप आगे बढ़ें, अपने नए क्षेत्र में आप अपनी नई उन्नति की तरफ ध्यान दें, यही आपके लिए गाइडेंस है, और आगे बढ़ते रहें। देखो जब हम किसी इंसान को पूरी तरीके से सोचना बंद कर देते हैं, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें खुद में भी बहुत सुकून आता है, और दूसरा वो व्यक्ति फिर हमारे बारे में इतना सोचने लगता है जितना कभी हमने उसके बारे में सोचा होता है। तो आशा है आप समझ चुके होंगे, आपको परेशान नहीं होना है, जल्द ही हो सकता है इस व्यक्ति की तरफ से कोई खबर आपको मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।